नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के सुपर 100 में आने वाले पेपर में क्लेट का हमारा सिलेबस क्या होने वाला है या फिर क्या सिलेबस होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश का सुपर 100 जो है वो 3 प्रमुख तैयारियों को करवाने के लिए पेपर होता है। ठीक है, स्कूल के साथ ये 3 चीज़ों की तैयारी करवाता है सुपर 100। क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले हम लोग देखें तो JEE जेई, दूसरा नंबर होता है NEET नीट, और तीसरा नंबर हमारा होता है CLAT। ठीक है, सी है CLAT क्लैट। जो जेई और नीट का जो हमारा सिलेबस रहता है तो ये मुख्यतः 2 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं इन दोनों में, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें एक मैथ आ जाता है और इसमें वही बायोलॉजी आ जाता है। इन दोनों में जो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का वेटेज होता है और क्वेश्चन होते हैं लगभग सेम रहते हैं, सेम तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कभी नीट का जेई में पूछ लेता है, कभी जेई का नीट में पूछ लेता है। तो इस तरीके से बहुत एक नॉर्मल तरीके से दोनों का बराबर स्तर का रहता है पेपर। ये 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन जेई के, 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 40 क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ के। इसमें नीट में कितना होता है? 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के। लेकिन जो हमारा क्लैट होता है उसका सिलेबस किस तरीके से होता है, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से पता चला कि इसमें हमारे 4 टॉपिक होते हैं, 3 नहीं 4, और चारों का वेटेज बराबर रहता है। क्या? चारों का वेटेज बराबर होता है। हालांकि इसमें देखें तो 2 टॉपिक एक से संबंधित होते हैं, जैसे यहाँ पर टॉपिक नंबर हमारा सेकेंड, टॉपिक नंबर 4 ये हमारा सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर से संबंधित है, और ये वाला जो है हमारा तो सोशल स्टडीज से संबंधित है। ठीक है, यानी सोशल साइंस से। और यह किसका होता है? जीके एंड करंट अफेयर से। ये हमारा किसका होता है? ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज का, और ये हमारा मैथ का होता है। यानी यहाँ पर जो हमारा क्लैट में सिलेबस होता है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, जीके और करंट अफेयर के, गणित के और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन। तो हम लोग अगर देखें कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है तो वो किस तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपको पेपर दिखाया जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू अगर देने का प्रयास किया जाए तो जो हमारा इंग्लिश का पेपर आता है, सुपर 100 की बात मैं कर रहा हूँ, तो सुपर 100 में जो इंग्लिश का पेपर रहता है वो आपका पैसेज से रहता है, पूरा के पूरा सब कुछ पैसेज। आपके 5 पैसेज रहेंगे, हर एक पैसेज में 5-5 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का रहता है। तो एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, दूसरे पैसेज में 5 क्वेश्चन, तीसरे पैसेज में 5 क्वेश्चन, इसी तरीके से 5 पैसेज में 25 क्वेश्चन मिला करके हो जाते हैं 25 नंबर के, और उसी पैसेज से ही आपको आंसर करना होता है। तो ये तो हमारा हो गया इंग्लिश का। अब अगला देखें तो अगला हमारा किसका है? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का। तो ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इतना विस्तृत है कि इसमें जितना आप जाएंगे उतना लगेगा कि कम है, क्योंकि इसमें क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा किसी को कोई आइडिया इसकी नहीं होती है। क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादातर जैसे हम लोग देखें अभी पेपर में तो वहाँ पर
आपके क्या कहते हैं, खेल से संबंधित अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें। ठीक है। मैथ की बात करें तो मैथ आपके 9वीं और 10वीं दोनों स्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि बहुत कठिन लेवल के नहीं है, सामान्य स्तर के प्रश्न रहते हैं। और अगर सोशल स्टडीज देखें तो इसमें जियोग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है और इकोनॉमिक, ये 3 टॉपिक से मिला करके अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा हमारा सिलेबस क्लैट का। ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं 2025-26 में, सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें कि हमारा सिलेबस क्या है, माइंड में हमेशा रख लें कि भैया 25 नंबर का हमारा इंग्लिश, 25 नंबर का हमारा मैथ, 25 नंबर का हमारा जीके एंड करंट अफेयर और 25 नंबर का हमारा जो रहता है सोशल साइंस रहता है, यानी सामाजिक विज्ञान। तो आप सभी को आगे बताने से पहले दिखाते हैं, सबसे पहले आपको पेपर का ओवरव्यू, किस तरीके से पेपर रहता है, फटाफट आप लोग एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। तो ये हमारा क्लैट का पेपर है, सुपर 100 प्रवेश परीक्षा 2024-25 प्रीवियस ईयर का। और यहाँ पर देखें तो इस हमारा 100 नंबर का 100 क्वेश्चन रहता है। इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना होता है और यहाँ पर बाकी पेजों की संख्या रहता है कितना है, और इस क्लैट का पेपर नंबर है। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहला अगर देखें तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पैसेज से ही स्टार्ट होता है। ये देखिए हमारा पैसेज है। अब इसी में से हमको देख करके या फिर पढ़ करके या फिर समझ करके इन 5 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। इसी तरीके से हमारा पैसेज सेकंड आता है, फिर पैसेज आपका थर्ड आएगा, फिर पैसेज फोर्थ आता है। ठीक है। फिर पैसेज 5 आता है और इसी के साथ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता हमारा क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो जनरल नॉलेज में हमको कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा किसी को आइडिया नहीं रहता है। ठीक है। तो ये बताना बेवकूफ़ी है कि नहीं हम जो पढ़ाएंगे तो 100% आ जाएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से एक गारंटी देना कि नहीं हमारे हुए पढ़ाए हुए से ही आ जाएगा, तो ये एक तरीके का बेवकूफ़ी ही है। ठीक है, हम पढ़ाते हैं, हम समझाते हैं कि इस तरीके से करें बच्चे तो उनका सही रहेगा या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि नहीं जो पढ़ाया जाएगा तो 100% हमारे पढ़ाए हुए से ही आएगा। तो क्योंकि जो आपका सामयिकी यानी जो करंट अफेयर है, वो देश दुनिया में क्या चल रहा है प्रेजेंट में, डेली के न्यूज के से आता है। जैसे खेल से सब पूछ लेता है कि यहाँ आज कौन सा खेल हुआ, डेट दे करके इधर एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी था। देखिए ये सितंबर 2023 के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया और क्रिकेट 2023 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इसमें से कौन सी, अगर आप लोग बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप इसका आंसर बता सकते हैं। यानी बढ़िया से अगर आप हर चीज़ से नहीं जागरूक रहेंगे तो इसका आंसर आप नहीं बता सकते। ये हमारे देख लीजिए एक नज़र में कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के आते हैं। इसके बाद चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा मैथ यानी गणित का प्रश्न पत्र है, जो कि देखेंगे तो शुरुआत के लगभग 6-7 क्वेश्चन इजी है और 8वें क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल आपका हटा करके दिया है, क्वेश्चन बड़ा कर दिया गया है, लेकिन बहुत इजी है। जब इसको कराया जाएगा तो बहुत ही सामान्य तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक नज़र से आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से आपका पेपर आता है क्लैट का, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा देखिए सोशल साइंस का पेपर है। सोशल साइंस में आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से 9वीं और 10वीं से संबंधित पूरे के पूरे बुक से ही क्वेश्चन पूछा गया है, बाहर से कहीं से भी कुछ नहीं है।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक इसको चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।